आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के नाम में आफ़ियत से होंगे। अहम तरीन और बड़ी खबरें जी। साबिक़ गवर्नर पंजाब के घर नामालूम अफराद की फायरिंग, चौधरी एतजाज़ एहसन के तहलका खेज़ इंकशाफात और इस्लामाबाद से एक बड़े सरकारी ऑफिसर का अगवा। नाज़रीन, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस मुल्क में जो हालात बने हुए हैं, आम शहरी तो आम शहरी हर कोई अपने आप को गैर महफूज समझने लगा है। इसका कोई जिस तरह से लोगों को उठाया जाता है, उनका बाद में पता भी नहीं चलता, घर वालों को भी कोई पता नहीं चलता, क्योंकि मुकदमा बना हो, कोई FIR हो, घर वालों के इल्म में हो, तो वो ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं, मगर कहीं कोई बाहर जाए, वहाँ से उठा लिया जाए और पता ही ना हो, तो फिर ऐसे में जो जिस इलाके से कोई अगवा होता है, जहाँ से उठाया जाता है, तो वो पूरे इलाके में खौफ और हरास फैल जाता है। पूरा इलाका जो है अपने आप को गैर महफूज समझने लगता है। पूरे इलाके के लोगों में एक नेगेटिव जो है मैसेज जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कहा जाता है हर कोई ऐसे अगवा तो नहीं होता। अगवा करने वाले कौन होते हैं? हर कोई इससे बाखबर होता है। मोबाइल हर किसी के पास है, सोशल मीडिया है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अब बात करते हैं जनाब कि जो अगवा कितनी बड़ी शख्सियत हुई है, इस पर बात करते हैं। पहले साबिक़ गवर्नर जो हैं पंजाब, वो उन पर फायरिंग कैसी हुई और एतजाज़ एहसन साहब क्या कहते हैं, इस पर बात करते हैं। साबिक़ गवर्नर पंजाब जनाब लतीफ़ खोसा साहब, जो पीपल्स पार्टी के आला तरीन और इंतहाई देरीना जो लीडर हैं, अगरचे आजकल उनके बयानात की वजह से पीपल्स पार्टी उन्हें आउन नहीं करती, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से मतलब है, उन्हें सच से हक से कोई गर्ज नहीं होती। इसलिए उनके घर जो है वो फायरिंग होती है, रात को फायरिंग हुई। खोसा साहब कहते हैं नामालूम अफराद ने उनके घर पे फायरिंग की है, 8 गोलियां बरसाई हैं उनके दरवाज़ों पर, उनकी दीवारों पर और उनकी गाड़ी पर। उनका ड्राइवर जो है वो ज़ख्मी हो गया, जिसे अस्पताल दाखिल करा दिया गया। खोसा साहब काफ़ी बरहम है सिलसिले में, और इस वाक़े की वजह से वकला जो हैं वो सख्त बरहम हो चुके हैं। वकला में एक बड़ा शदीद किस्म का रद्द अमल जो है वो देने जा रहे हैं, क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा साहब वो सिर्फ साबिक़ गवर्नर पंजाब या पीपल्स पार्टी के आला तरीन ओहदेदार दरीना जो है वो कारकुन ही नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान के नामवर एडवोकेट हैं। वकला बरादरी के सीनियर मोस्ट जो है वो इस वक्त एडवोकेट है, और एक एतजाज़ एहसन की तरह वो भी अपना बुलंद मुकाम रखते हैं। उनकी एक आवाज़ पर जो है वकील जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि जब तक IG नहीं आएंगे मैं मुकदमा दर्ज नहीं करवाऊंगा। ये अलग बात है कि IG साहब ने नोटिस तो ले लिया है। नोटिस लेने के बाद एक्शन क्या हुआ है? क्या वो पकड़े जाएंगे? क्या ये एजेंसियों के लोग हैं, जैसा कि फ़ौरन नाम लग जाता है एजेंसियों का, या मौजूदा मुल्की हालात से फ़ायदा उठाते हुए कोई दहशतगर्द है जिन्होंने इस मुल्क में मज़ीद आग लगाने की कोशिश की है? क्योंकि इस वक्त कुछ भी हो सकता है। नाम पता है कि बदनाम जो हैं वो कोई और होते हैं, कर कोई और जाए, बदनाम कोई और हो जाए। यही दुश्मन मुल्क करते हैं, यही दुश्मन मुल्क की एजेंसियाँ करती हैं, यही दहशतगर्द करते हैं। इस सिलसिले में जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने तो कह दिया जी इसके ज़िम्मेदार वज़ीर दाखिला हैं और वज़ीर दफ़ा ख्वाजा असद का उन्होंने सीधा सीधा नाम ले लिया है। ये तो बड़ा सख्त किस्म का एक आम लोगों के लिए हैरानगी का बायस है कि क्या इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो इतनी बड़ी शख्सियात पर हमले करवाएंगे? यकीन नहीं आता। मगर उन्होंने कहा है कि इसके वो जवाबदेह हैं और वही इसके ज़िम्मेदार भी हैं। ये एक अलग बात है। उन्हें अपनी मेरा ख़्याल है जो राना सलाह साहब हैं उन्हें इसकी तस्दीक़ करनी चाहिए कि चौधरी साहब जो कह रहे हैं इसकी तरदीद करनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने चौधरी साहब ने जो मैसेज दिया वो ये है कि इससे हम वकला बरादरी और मुत्तहिद और मजबूत हो गए हैं, और हमारी जो तहरीक है उसको एक
नई जला बख्शी है इस हमले ने, और हम ये तहरीक शुरू करेंगे अब उसमें और ज़्यादा अज़म से शुरू करेंगे, क्योंकि हम वकला किसी से डरते नहीं, हम किसी से अंडर प्रेशर नहीं होते, हम में खौफ नहीं होता। जब हम निकलेंगे तो फिर हम सबको बहा कर ले जाएंगे। बड़ा सख्त मैसेज है जी चौधरी एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से। और इस सिलसिले में अब जो मैं बात कर रहा था कि इस मुल्क में महफूज गैर महफूज लोग कैसे हो जाते हैं, महफूज समझता ही कोई नहीं है। वकला बरादरी ने सख्त रिएक्शन दिया है और उन्होंने सरदार लतीफ़ कोसा साहब पर शदीद रद्दअमल हमले का किया है, और उन्होंने भी तहरीक को अपने अज़म के साथ जो है वो शुरू करने का अयादा किया है। इस्लामाबाद में जैसा कि मैंने बताया कि आम शहरों की क्या हालात होंगे, यहाँ इस्लामाबाद जैसे पोश एरिया जहाँ CCTV कैमरास लगे हुए हैं, जहाँ हर वक्त एजेंसीज़ के लोग मुतहरक रहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, और यहाँ पर गैर मुल्की शख्सियात के साथ साथ आला तरीन मुल्की शख्सियात जो हैं उनकी भी आमदोरफ्त दिन रात जारी रहती है। ऐसे में एक सरकारी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, 22वें ग्रेड के ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स कहलवाते हैं, अगर उनको उठा लिया जाता है तो फिर ये हमारे मुल्क पर कानून नाफज करने वाले अदारों पर बहुत बड़ा सवाल होता है, और जिसमें ये सोचते हुए कि अगर ये लोग महफूज नहीं है तो आम लोग जो पहले ही गैर महफूज हो चुके हैं वो कैसे महफूज बनाएंगे और किसके पास अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाएंगे। जिक्र कर रहा हूँ जी, जो 22वें ग्रेड में सर्विंग ऑफिसर हैं आज़म खान, शायद आप लोगों के जहन में आ गया हो कि आज़म खान कौन है। ये वही आज़म खान है जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PTI के चेयरमैन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और आखिरी दिनों में ये बहुत ज़्यादा आपके सामने आए जिस दिन अदम एतमाद हो रहा था और सबका गवर्नमेंट के अलविदाई लम्हात थे। उन दिनों उन लम्हात में आज़म खान का नाम बार बार हर TV पर चल रहा था। जी हाँ, इतनी पावरफुल शख्सियत जो साबका थी, जिसके हाथ में मुल्क का मुकम्मल कंट्रोल था, जो सरकारी ऑफिसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरकारी ऑफिसर होते हैं, आला तरीन ऑफिसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी से होते हैं, तो अगर उनको उठा लिया जाता है तो फिर हम और आप किस बात की मूली हैं? हमें उठाते हुए यहाँ पर क्या पता चलेगा। अलबत्ता इस सिलसिले में उनके भतीजे जो है रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थाना कोकसार में, तो पुलिस ने कहा कि उन्होंने जो मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कहते हैं कि उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि हम इसकी तफसीलात जानने के बाद जो है, तफ्तीश करने के बाद, यानी ये किसने उठाया, क्यों उठाया, कहाँ से उठाया, ये देखने के बाद मुकदमा दर्ज करेंगे। गोया जो शिकायत है कि बंदा गायब हो गया, उस शिकायत पे नहीं, वो तफसीलात तय करने के बाद जो है मुकदमा दर्ज करेंगे। अल्लाह ताला महफूज करें जी, हर किसी को अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। हुकूमत तो हिफाजत देने वाली नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।